इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि अगर कोई इसका शिकार हो गया, जी। कोई विक्टिम बन जाए, तो सबसे पहले उसे तुरंत क्या करना चाहिए? जहाँ पे डर होता है वहाँ पे आवाज़ उठानी उतनी ही ज़रूरी है। अगर डर बड़ा है तो आवाज़ उठाओ, क्योंकि पहले आप चुप मत रहिए बिल्कुल। जी, ये बात हम हर एपिसोड में कहते हैं। आपकी चुप्पी क्रिमिनल की पावर बन जाएगी और वो आपको तोड़ देगी। तो कहते हैं ना कि जैसे अंधेरी रात में एक दिया भी बहुत उजाला लाता है, इसी तरीके से आप एक कंप्लेन करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब ऐसा हो रहा है, जिस जिस जगह आपकी फ़ोटोज़ वीडियोस वायरल हो रही है, उसका यूआरएल होता है, लिंक लो। स्क्रीनशॉट तो आप लो ही लो, लेकिन लिंक लेना बहुत ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट करो। अगर फेसबुक पे हो रहा है, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी वैसी साइट्स पे हो रहा है तो हर जगह रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। यूट्यूब वगैरह पे आपकी वीडियोस जा रही हैं, आप वहाँ पे रिपोर्ट करिए। आप cybercrime.gov.in पर कंप्लेन करो, 1930 पे कॉल करो, आयोग में कंप्लेन करो, महिला आयोग के पास जाओ, स्टेट के पास जाओ, नेशनल आयोग के पास जाओ, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास जाओ। फैमिली को खुल के बताओ चीज़ें, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना कि फैमिली नहीं समझेगी, तो आप पूरी दुनिया को नहीं समझा सकते। ऐसे मुश्किल दौर में आपको फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको फैमिली को बताना पड़ेगा। आप अच्छे लॉयर से मिलो जो साइबर लॉ में हैं, आप एफआईआर करवाओ। अगर आप ये एक्शंस नहीं लोगे तो विक्टिम और मजबूत होता जाएगा और आप पे दबाव फिर टाइम के साथ साथ ये बढ़ता रहेगा। हाँ, और अब कई बार ये होता है ना कि फिर आप अपने आप को बचाने के लिए और बाकी सबसे जब छिपा लेंगे तो खुद इतना नहीं लड़ सकते, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में और उलझ जाएंगे। बात बहुत सही कही है, कई सारी चीज़ें हैं। आप सबसे पहले आप अपने पड़ोस के थाने जाइए, एफआईआर कराइए, संबंधित वेबसाइट जहाँ जहाँ भी वो वायरल हो रहा है वहाँ उनको कंप्लेंट कीजिए, कुछ नहीं तो महिला आयोग से शिकायत कीजिए, और भी सारी चीज़ें हैं, उस तरह की चीज़ें करिए। लेकिन मैं फिर यही पूछना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि लोग गलती कर देते हैं। ऐसी कहाँ से होता है कि भाई पहली गलती क्या हो गई? एक तो वो मामला हो गया, और जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। आम लोग जो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, उसके लिए भी कोई ट्रिक, कोई उपाय है? सबसे पहले तो आप अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ वीडियोस रिकॉर्ड ही मत करिए। शेयर करना तो दूर की बात है, आप रिकॉर्ड ही मत करिए। क्योंकि आप रिकॉर्ड कर देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपका जीमेल का पासवर्ड जो है वो आपके ऑफिस में भी लॉगिन है, ऑफिस वाले सिस्टम में लॉगिन है, आपके पास भी लॉगिन है, आपकी प्राइवेट आईडी। अब वहाँ से क्या करते हैं लोग जो हैं वो बैकअप पे जाते हैं, गूगल फ़ोटोज़ पे जाते हैं। आपने कोई फ़ोटो खींची, ऑटोमेटिकली वो गूगल फ़ोटोज़ पे सेव हो गई, वो आपके लिए फिर दिक्कत बन जाएगी। आपको ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड ही नहीं करनी है किसी भी रीज़न की वजह से। और शेयर करना तो आप भूल ही जाइए, चाहे आप हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करें। सोशल मीडिया अपना प्राइवेट रखो। आज की डेट में बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा चलता है, ये अपने पासवर्ड जो है अपने पार्टनर को वो बता के रखते हैं। अपने पासवर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कभी भी। अपने पासवर्ड्स सिर्फ अपने अलावा किसी और को मत बताओ। अपने पार्टनर को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने गर्लफ्रेंड को मत बताओ, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत बार ऐसा देखा गया है, थोड़े भी अप डाउन होते हैं वहाँ पे चीज़ें मिसयूज़ होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सबको ये इजी वे लगता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्रेकअप वगैरह हुआ है तो आप उससे पहले म्यूचुअली मिलके अगर आपकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो आप डिलीट कराओ। क्योंकि क्या होता है ना बहुत बार केसेस में साजिद, कि एक तो हो गया कि डीप फेक है, उससे लड़ सकते हैं इंडिया में, चलो कोई नहीं, डीप फेक है, पुलिस की हेल्प ली, ये सारी चीज़ें करी। लेकिन जब रियल फ़ोटोज़ आती हैं तो फिर लड़ना मुश्किल हो जाता है, फिर हमारे माइंड में भी डर आ जाता है। और फिर पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं ये सोचेंगे ये तो इनके प्राइवेट मूवमेंट्स थे, कंसेंट से हुए थे, हम क्यों इसके पीछे पड़े। और फिर पेरेंट्स के भी हाथ पैर कमज़ोर पड़ जाएंगे। गलत चीज़ों से लड़ सकते हैं, लेकिन आप ऐसे मोमेंट्स अगर आपके बीच में हैं भी तो उसको रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ट्रस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा डिजिटल सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे बहुत से रिश्ते देखे हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें देखी हैं जहाँ पे आपने ट्रस्ट आपका बहुत ज़्यादा था, लेकिन नहीं पता होता किस मोड़ पे क्या हो जाए। हाँ, फीलिंग रखिए, पर्सनल सेफ्टी रखिए, पर्सनल सारी चीज़ें रखिए। ये सब जब बातें हो रही हैं तो पुराना किस्सा है, लेकिन ऋषिकेश में जी। एक कपल पहुंचता है हनीमून के लिए, और वो सारी चीज़ें हैं कि बस वही जो आजकल डिजिटल लोगों को आदत लगी है। कुछ मोमेंट उन्होंने रिकॉर्ड किए, फ़ोन ख़राब हो गया वहाँ नदी के आसपास या गंगा किनारे के आसपास बाद में, तो उनको ये लगा कि अभी तो 2 दिन 3 दिन का टाइम है, इसको फ़ोन को ठीक कराना ज़रूरी है क्योंकि बाकी फ़ोटोज़ भी लेने हैं। फ़ोन ठीक कराने आसपास के एक मार्केट में पहुँचते हैं। फ़ोन ठीक होने के बाद लौट कर भी आ जाते हैं। फिर एक अचानक से एक मैसेज आता है, एक कॉल आती है उसके बाद में किसी दूसरे नंबर से, और फिर उसके बाद कुछ स्क्रीनशॉट्स आते हैं। फिर वो ब्लैकमेल का वो एक सिलसिला शुरू होता है, गेम शुरू होता है।
तो वो वही हुआ था जो आप जिसके लिए मना कर रहे हैं कि क्या ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने की, उन सबको करने की, और वो बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। उसमें ये सारी चीज़ें थी कि भाई अब किस तरह से निकला जाए। नई नई शादी में लोग वैसे भी डर जाते हैं, और फिर दूर की बात होती है तो कई बार पास में आदमी जाके जल्दी से नेगोशिएट कर लेता है, शिकायत भी कर सकता है, लेकिन और फिर डर भी गया, और उसके बदले ये हुआ था कि उन लोगों ने लाखों रुपए गंवाए उस चक्कर में। ये अक्सर होता है, ये अक्सर देखने को मिलता है। तो आपके फ़ोन में जब ऐसी चीज़ें होंगी तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसा वेपन लेके घूम रहे हो जो टाइम आने पे सामने वाला आप ही के अगेंस्ट यूज़ करेगा। तो ऐसी चीज़ें रखना ही बंद करिए, क्योंकि ये फ़ोन, इसमें इंटरनेट जो हमारा चल रहा है, ये किसी का सगा नहीं है ना। जो डाटा हम भेज रहे हैं, चलो आपको सामने वाले पे ट्रस्ट है, बट कल को आपका फ़ोन हैक हो गया या उसका फ़ोन हैक हो गया, आप तब क्या कर लेंगे। फ़ोन हैकिंग आज की डेट में कॉमन चीज़ है। ऑफिस में क्या होता है, जब हम लोग काम करते हैं तो आसपास कुछ लोगों को पासवर्ड पता होता है, वहाँ से किसी ने एक्सेस कर लिया, आपका जीमेल हैक हो गया। हैकिंग के केस तो हम आए दिन सुन रहे हैं, और वहीं से अगर ये चीज़ें लीक होना शुरू हो गई तो वह आगे जाके एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। बिल्कुल कामाक्षी, बहुत ही आपने एकदम पावरफुल, इमोशनल और एक बहुत अच्छी बात कही है ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो भी बात रखी है वो एकदम आंखें खोलने वाली हैं। जिस तरह से तमाम तरह से लोग शिकार हो रहे हैं, और हमारा मकसद है बार बार आपको सचेत करना, उन सब चीज़ों से बचाना, क्योंकि डिजिटल की दुनिया में बार बार हम हर बार आपको पहले भी कहते हैं, चाहे वो गलत तरीके से आया हुआ पैसा हो, या अभी के मौजूदा टाइम में कहेंगे कि डिजिटल की दुनिया में सिर्फ स्मार्ट होना ही काफ़ी नहीं है। आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आवाज़ उठाइए। साइलेंस फिर आप जो है शिकार बन रहे हैं और दूसरे को जो है मजबूती दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। हम आपसे बार बार अपील यही करते हैं कि फ्रॉड से फाइट के इस हिस्से में आप, आपके साथी, आपके जानने वाले, आपके ऑफिस, घर, परिवार, दोस्त, जो भी इस तरह की चीज़ों में फंस रहे हैं या फंसे हैं, पहले तो खुद आवाज़ उठाइए, अपने घर परिवार को बताइए, अपने रिश्तेदार दोस्तों को बताइए, और अगर कहीं पर भी वो बात आपको नहीं लग पा रही है कि नहीं बता पाएंगे तो आप हमसे बताइए, हम आपके साथ हैं। आप rashtrani@input@gmail.com पर आप हमें अपनी प्रूफ भेजिए। आप अपनी पहचान बताना चाहते हैं तो बताइए, नहीं बताना चाहते हैं यानी छिपाना चाहते हैं तो भी छिपाइए, लेकिन आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ से दूसरे लोग भी अवेयर होंगे, उन लोगों के भी, वो लोग भी नए शिकार होने से बच सकते हैं। आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राष्ट्रवाणी, लेकिन कहेंगे आपसे वही कि स्टे अवेयर, स्टे स्ट्रॉन्ग और स्टे सेफ। नमस्कार।